लोकाभिरामं रणरङ्गवीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूत में चरणं तपस्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूत में चरणं तपस्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूत में चरणं तपस्ये। राधा साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषं जगज्जननी आदिशक्ति सर्वेश्वरी श्री कृष्ण प्यारी श्री राधा रानी सरकार की बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। नर्मदा मैया की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य त्यागी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण एवं उनके ही वांग्मय विग्रह उनके ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि से नमन। श्रीमद् भागवत के साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में आवाहित विराजमान समस्त देवी देवताओं को मैं इस व्यासपीठ से कोटि से प्रणाम करता हूँ। हमारे इस ग्राम खिरिया एवं इस क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं को माँ खेरमाई मैया, खेरापति, क्षेत्रपाल देव, ग्राम देव, कलकल निनादिनी पतित पावनी माँ नर्मदा, भूत भावन देवादिदेव भगवान महादेव, आदि शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा के चरणों में कोटि से प्रणाम। मंच पर विराजमान परम पूज्य श्रद्धेय श्री त्यागी जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। पूजन का कार्य संभाल रहे हमारे विप्रगणों का स्वागत अभिनंदन। सामवेद प्रणीत गंधर्व स्वरूप संगीत में साथ दे रहे हमारे संगीतज्ञ बंधुओं का स्वागत अभिनंदन। हमारे इस ग्राम खिरिया से और आसपास के ग्रामीण अंचलों से पधारे सभी भक्तगणों का
शिव स्वरूप पुरुष वृंदों का, भक्ति शक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति का मैं इस व्यासपीठ से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अहिर्निश अपने जीवन में एक श्रेष्ठ संकल्प को लेकर जो ये भागवत की अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे हैं, ऐसे हमारे परीक्षित स्वरूप यजमान जोड़े का इस पवित्र व्यासपीठ से मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आइए आज श्रीमद् भागवत की इस पावन मंगलमयी कथा का तृतीय दिवस है। आप हम सब बड़े प्रेम और भाव के साथ में कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आइए आज पुनः इस भागवती गंगा में हम स्नान करते हैं, इस गंगा में गोता लगाएंगे। ये परम पावनी ये गंगा, ये भागवत रूपी ये गंगा भगवान श्री कृष्ण को, ठाकुर जी को अति प्रिय है। और जो ये भागवत की कथा जो श्रवण करता है उन्हें भी ठाकुर जी अति प्रिय होते हैं, और ठाकुर जी के लिए वो भी अति प्रिय होते हैं। तो हमारे जीवन के समस्त कल्मशों को दूर करने वाली, अंतःकरण को शुद्ध करने वाली, मन वाणी वचन को पवित्र करने वाली, मुक्ति को प्रदान करने वाली, भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रदायिनी ये पावन अमृतमयी कथा भक्ति विलासकारी, इस कथा को सुनकर साक्षात भक्ति मैया हमारे हृदय में नृत्य करने लगती है। ऐसी ये पावन मंगलमयी ये कथा है भक्ति विलासकारी। देखिए हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं, ये चित्त वृत्तियों के दो प्रवाह होते हैं। बहुत ध्यान से श्रवण करना, थोड़े हमारे आध्यात्मिक शब्द होते हैं। मन के जो चित्त की जो वृत्तियां हैं उसके दो प्रवाह हैं। एक प्रवाह होता है, दो के अलावा तीसरा प्रवाह है ही नहीं। किसी का भी मन हो वो दो ही जगह लगता है, दो ही प्रवाह हैं, दो जगह बहेगा वो। एक प्रवाह है उसका संसारिक विषयों की ओर, घर गृहस्थी में संसार के समस्त पदार्थों में, संसारिक विषयों में, असद मार्ग में। और दूसरा प्रवाह होता है, दूसरा जो बहाव है मन का, वो होता है सदमार्ग की ओर, परमात्मा की ओर। ये दो ही प्रवाह हैं। अब मान लीजिए कोई नदी है और नदी यदि पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। अब पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नदी बह रही है और यदि आप चाहें कि वो पश्चिम से पूर्व की ओर वही नदी बहने लग जाए तो ये कार्य बहुत कठिन है, असंभव नहीं कहूँगा। असंभव इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि जब भागीरथ के प्रयास करने पर भागीरथी गंगा इस धरा पर प्रकट हो सकती हैं, तो किसी नदी के प्रवाह को बदलना कोई कठिन कार्य, असंभव कार्य नहीं है। यह असंभव कार्य नहीं है। हमारा मन संसारिक विषयों में लगा है, संसारिक विषयों से, असदमार्ग से मोड़कर हम सदमार्ग की ओर से लगाने का प्रयास करेंगे। तो ये भागवत की कथा हमें संसारिक विषयों से, गलत कार्यों से, असदमार्ग से मोड़कर हमें सदमार्ग की ओर ले जाने का कार्य करती है। ये भागवत की विशेषता है, ये महिमा है ये कथा की। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। इसका एक एक अक्षर ब्रह्म स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म के रूप में पूजा की जाती है। जब परमात्मा अपने साकेत धाम जब वापस जाने लगे अपने स्वधाम, तो उन्होंने अपने स्वरूप को भागवत जी में समाहित कर दिया। तो ये भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण का ही रूप है, उन्हीं का स्वरूप है। तो महाराज, तो जितनी देर यहाँ पर हम बैठे हैं उतनी देर मन और वाणी को बिल्कुल एकाग्र करके शांत भाव से, क्योंकि शांति भी एक भक्ति है, शांति भी एक भक्ति है।
इसलिए शांत चित्त से, शांत मन से, प्रेम और आस्था के साथ हम इस पावन दिव्य कथा को श्रवण करेंगे, क्योंकि यही एकमात्र समय होता है हमारे पास। और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हे ठाकुर जी, इस संसार का चिंतन करना छोड़ दें। अभी जितनी देर यहाँ बैठी हैं कि कौन अपना है कौन पराया है, ये भी चिंतन करना इतनी देर तक छोड़ दीजिए। केवल वो मालिक, केवल मेरे ठाकुर ही अभी इस समय मेरे साथ हैं और केवल वो ही हैं। ये भाव मन में ले आइए। ये भागवत की कथा सुनना आपके लिए सार्थक हो जाएगा। जीवन का कल्याण करने वाली ये कथा है। कितने भी अपने से अपने भी तुम्हारे यदि कोई पराये हो जाए, अपने से अपना भी यदि कोई पराया हो जाए, तुम्हारा कितना करीबी भी क्यों ना हो, ध्यान देना, तुम्हारा कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, और वो भी यदि पराया हो जाए तो महाराज परेशान मत होना। केवल ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़कर ठाकुर जी से विनती करना और क्या कहना कि आंखों में उनका इंतजार बाकी है, आंखों में उनका इंतजार बाकी है। हे मेरे बांके बिहारी, सीने में प्यार बेशुमार बाकी है, सीने में प्यार बेशुमार बाकी है। और कैसे कह दूं कि रिश्ते सारे टूट गए, और कैसे कह दूं मेरे कान्हा कि रिश्ते सारे टूट गए, अभी तो नाता ये परवरदिगार बाकी है। केवल तुम्हारे साथ इस संसार के रिश्ते नाते तो महाराज बड़े प्रेम और भाव के साथ, क्योंकि राम जी को, ठाकुर जी को आपसे या हमसे और किसी भी वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं है। वो केवल अपेक्षा रखते हैं जीवों से। तो किस बात की रखते हैं? केवल प्रेम की। प्रेम के कारण ही भगवान ने कहा है कि मैं प्रेम से ही आता हूँ और प्रेम से ही मैं किसी को प्राप्त होता हूँ। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम से ही मैं प्रकट होता हूँ, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। इसलिए श्रद्धा आस्था को मन में धारण करके भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्तमीश्वर। जो भवानी है वो साक्षात श्रद्धा की स्वरूपिणी है, और जो शिव है वो शिव विश्वास के स्वरूप है। यदि भवानी और शिव दोनों को यदि पाना है तो पहले श्रद्धा और विश्वास ये दोनों अपने हृदय में अच्छे से धारण कर लेना, तभी आपको वो परमात्मा की भक्ति प्राप्त होगी, तभी आपको भगवान भी मिलेंगे। तो आइए बड़े प्रेम और श्रद्धा से और भाव के साथ हम भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे, ताकि हमारा मन, और जब ये संकीर्तन चल रहा हो तो क्या करना है, कल बताया था ना, क्या करना है, उतनी देर तक अपने मन को यहाँ वहाँ नहीं ले जाना, उतनी देर तक मन को केवल इनका चिंतन करना है। ये बैठे ना हम यहाँ पे, तो इनका चिंतन करना, इनका मुखारविंद का, इनके चरणारविंदों का चिंतन करना, और प्रेम और भाव से नाम सुमिरन करना। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ये बड़ी अच्छी बात है। कहने वाली जो होता है ना, कि कहने वाले की बात को सुनने वाले पर तब असर होता है। कब असर होता है? तब असर होता है जब कहने वाला उस बात को अपने अपने अनुभव में अपनाया हो। यदि उसने खुद अपने अनुभव में नहीं अपनाया हो और केवल कह रहा है तो उस बात का उतना असर नहीं होता। इसलिए क्योंकि ये अनुभव की बात होती है सब। भगवान शंकर ने भी कहा है ना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना।
भगवान जब राम कथा सुना रहे हैं माता पार्वती को, तो उसके पहले ही कि उन्होंने कह दिया, क्योंकि बिना अनुभव के कोई कुछ नहीं कहता, और बिना अनुभव के कहेगा तो उस बात का कोई असर नहीं होगा। तो भगवान शिव ने भी कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल हरि भजन में ही यही एकमात्र सत्य है उमा, ये जगत तो सपना है, ये मिथ्या है। और उत्तरकांड में आपने रामायण में भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि काकभुजुंडी जी ने भी यही बात कही है। काकभुजुंडी जी गरुण जी से ये बात कह रहे हैं। गरुण जी को क्या कहते हैं कि निज अनुभव अब कहूं खगेशा, मैं अपना खुद का अनुभव, निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिन हर भजन न जाई कलेशा। बिना हरि के भजन के प्यारे ये क्लेश, ये मन की चंचलता, ये नहीं मिटने वाली। तो आइए बड़े प्रेम और भाव के साथ हम भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, हरी सेवा करते हुए जय जय श्री राधे। राधा जी मेरी श्याम की कौन तपस्या की, दीन लोक तारम तेरे आधीन। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। विनती करते हुए कहता है कि क्या कि माँ राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, और उनके चरण वंदन कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात में राधे राधे हो। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। पहले कहा मैंने कि प्रेम और भाव से संकीर्तन करना, क्योंकि यदि आपका भाव सही नहीं है तो कोई मतलब नहीं। क्योंकि यदि भावना में यदि भावना हो, भावना में यदि भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में यदि थोड़ा सा भी भाव आ जाए ना तो भाव से बेड़ा पार है। इसलिए मीठी मीठी प्रेम से तालियां बजाते हुए, भक्ति भाव के रूप है, भक्ति भाव तो भाव बिना भक्ति नहीं, और भक्ति बिना स्वरूप। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्याम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, जान जान के छोड़। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को।
राधे भाव से काली सेवा करते हुए जय श्री कृष्णा जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे हे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे ताली बजा दो सभी कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे हे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे श्याम राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम हे बोलिया वाले लाल सवरिया प्यारे गोपाल बोलिया हमारे रंगदार सवरिया प्यारे लाल सवरिया प्यारे गोपाल बोलिया हमारे लाल सवरिया हमारे मेरा कोई नसारा मेरा कोई नसारा नंदलाल सवरिया मेरा कोई नसारा नंदलाल सवरिया मेरा लाल सवरिया श्याम बोलता
पता श्याम दूल्हा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता श्याम दूल्हा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता श्याम दूल्हा। गली गली में गूंजे उसी की, गली गली में गूंजे उसी की, गली गली में गूंजे उसी की, गली गली में गूंजे उसी की। हर बच्चे में महकी उसी की, हर बच्चे में महकी, हर बच्चे में महकी उसी की, हर बच्चे में महकी। ताली बजा दो सभी। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता श्याम दूल्हा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता श्याम दूल्हा। करुणामयी महिमामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। ओ करुणामयी करुणामयी ओ कृपामयी ओ कृपामयी ओ करुणामयी करुणामयी ओ कृपामयी कृपामयी। दोनों हाथ अपने ऊपर उठाइए ताली बजाते हुए, तभी ताली बजाएंगे दोनों हाथ उठा के। ओ मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। 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 ओ मेरी दयामयी राधे। ओ मेरी दयामयी राधे। ओ मेरी दयामयी राधे। मेरी दयामयी श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ऐसे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कल हमने दूसरे दिन की भागवत जी की पावन कथा में सभी लोग आए थे ना। कल कौन कौन आया था, एक बार हाथ उठाकर बताएं। कल कथा में कौन कौन यहाँ पर उपस्थित था? सभी लोग थे। कल कथा में हमारी माताएं ज़्यादा थी, उनकी संख्या। कल कथा हमने कहाँ विश्राम की थी, थोड़ा याद दिलाएं हमें जरा। कहाँ पर विश्राम हुआ था कथा का? हाँ, राजा परीक्षित को श्राप मिल गया 7 दिन का। 7 दिन में तक्षक नाग के डस लेने से उनकी मृत्यु होगी, और वो अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए, अपनी मुक्ति का उपाय करने के लिए वो सुखताल की परम पावन भूमि पर पहुंच गए, जहां पर गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न थे कि म्रियमाण व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है, तो म्रियमाण व्यक्ति कौन होता है? जिसकी मृत्यु निश्चित हो। तो हम सब म्रियमाण ही हैं, हम सब राजा परीक्षित की भांति म्रियमाण व्यक्ति हैं। तो जैसे राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से यह प्रश्न कहा कि जो मरने वाला है, जिसकी मृत्यु होगी, वो उसे क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी महाराज उसका दूसरे स्कंद की कथा में हम आज प्रवेश करेंगे। तो गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, तुमने यह प्रश्न जो किया है केवल अपने लिए नहीं किया,
तुमने तो संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण समाज के लिए प्रश्न किया है, उनके उत्थान के लिए प्रश्न किया है। देखो राजन, म्रियमाण व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है और उनकी मुक्ति का क्या एक ही उपाय है। क्या उपाय है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि और श्रोतव्य कीर्तिव्यश्च स्मर्तव्य सता भयम। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। श्रोतव्य, सबसे पहला कर्तव्य क्या है सबके लिए? श्रोतव्य, भगवान की कथाओं को, भगवान के प्रसंगों को आप सुनिए। अपने कर्ण रंध्रों से भगवान ने ये दो कान दिए, दो जो कान दिए हैं उनसे श्रवण करिए। श्रोतव्य कीर्तिव्यश्च, दूसरा कर्तव्य क्या है? जो हमने सुना है और जितना हम भगवान के विषय में जानते हैं, जितना हम भगवान के विषय में जानते हैं, उतना उनकी भगवान की कीर्ति का, गुणानुवादों का वर्णन कीजिए, गुणों का वर्णन करते जाइए। स्मृतव्य से, और हमेशा हर पल उनकी याद बनी रहे, ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए। ये सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं राजा परीक्षित को। लेकिन यहां पर राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, श्रोतव्य कीर्तिव्य स्मृतव्य सता भयम, आपने तो बता दिया। और हर परिस्थिति में चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते, हमेशा परमात्मा की याद बनी रहे। अब परमात्मा की याद, अच्छा एक बात बताइए, आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, माताएं भी हमारी बैठी हैं, भैया लोग भी, तो आप लोग एक बात बताएं कि आप दिन भर में 24 घंटे में कितनी बार अपनी, जिनकी विवाह हो गया है तो कितनी बार अपनी पत्नी का या अपने पति का वो नाम लेती हैं या बच्चों का नाम लेती हैं? उनका नाम यदि हम ना भी लें तो 24 घंटे हमें उनकी याद बनी रहती है। लेकिन जब माला लेकर बैठते हैं भगवान नाम की, कि चलो एक माला गुरुजी ने बताया है कि भगवान नाम का जप कर लेना, और माला लेकर बैठते हैं तो नींद आने लगती है। एक माला भी पूरी नहीं होती। हम एक जगह कथा करने गए थे, वहाँ एक सेठ जी थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आपने जो गुरु मंत्र दिया था उसका हम जप करते हैं, लेकिन जब भी जप करने बैठते हैं और जब भी जाप करते हैं उसी समय नींद आती है। जाप करने बैठे नहीं, थोड़ी देर बाद उबासी आने लगती है, नींद आने लगती है। मैंने कहा सेठ जी एक बात बताओ, अच्छा आपको माला करने समय नींद आती है, जब नोटों की गड्डी से नोट गिनते उस समय नींद आती है कि नहीं? कहा महाराज जी नोट गिनते समय नींद कहाँ से आएगी? नींद आती भी है तो वो भी उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि तुमने जो, तुम्हारा जो प्रेम है, तुम्हारी जो अनुरक्ति है, वो कहाँ, तुम्हारी जो आसक्ति है वो नोटों में है, उन परिवार के रिश्तों में है। जैसे अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, रुपए पैसों को, संसार के रिश्ते नातों को हम भूलते नहीं ना, उनकी याद बनी रहती है। वैसे ही क्योंकि उनसे प्रेम करते हो आप, जिस दिन परमात्मा से, ठाकुर जी से प्रेम करने लगोगे तो दिन रात चलते फिरते, उठते बैठते इनकी ही याद आने लगेगी आपको भी। लेकिन जरूरी है इनसे प्रेम करना। तो महाराज कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, वृथा श्वास जन खोए, और ना जाने ये श्वास की आवन होए न होए। हर श्वास में तेरा ही नाम हो, हर श्वास में तेरा ही सुमिरन हो। अब सौंप दिया इस जीवन को, जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। समर्पित करके तो देखिए, क्योंकि काम हम करते हैं, जब हम करते हैं तो काम बिगड़ता भी है।
लेकिन हम अगर ठाकुर जी के हाथ में काम सौंप देंगे वो काम कभी नहीं बिगड़ेगा। तो सौंप दीजिए उनको, सब भार सौंप दीजिए। तो ये मन लेकिन बड़ा चंचल है। परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं सुखदेव जी से, इस मन को कैसे लगाएं? ये तो कभी यहाँ भागता है, कभी वहाँ भागता है, ये एक जगह कहाँ टिक के रहता है, स्थायी नहीं रहता गुरुदेव। तो ये मन को कैसे जीता जाए? तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, मन पर यदि विजय प्राप्त करनी है तो कुछ नियम है। क्या नियम है? तो सुखदेव जी महाराज ने बताया है वो नियम। जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मन संधारिये धिया। जितासनो, पहले अपनी आसन को जीतिए। आसन जीतने का मतलब है आप जितनी देर एक आसन पर बैठे हैं, आप कितनी देर तक उसी आसन पर बैठे रह सकते हैं। जैसे आप बैठे हो उसी आसन पर आप कितनी देर तक बैठे रह सकते हो। यदि जितना अधिक देर तक बैठे रह सकते हो तो आपने समझ लीजिए कि उस आसन को आपने जीत लिया है। मान लीजिए आप पद्मासन में बैठते हैं, सुखासन में बैठते हैं, उस आसन में कितनी देर तक हम बैठ सकते हैं, आसन को जीतो। ये मन को स्थिर करने का पहला नियम। जितासनो जित है श्वासो, दूसरा है श्वास पर विजय प्राप्त करो। अब कैसे होगी श्वास पर विजय प्राप्त? तो कहा प्राणायाम, जो हमारे ऋषियों ने, योग ऋषियों ने जो योग और प्राणायाम की जो विधि बतलाई है, उन विधियों के माध्यम से हम भी करें और हमारे परिवार के सदस्यों को भी करवाएं। प्राणायाम करें, योग करें, उससे हमारी ये श्वास पर विजय प्राप्त होगी। अनेक रोग विनष्ट हो जाएंगे। जितासनो जित श्वासो, तीसरा है जित संगो। जित संगो अर्थात संग, अच्छा संग करो। जिसकी संगति कर रहे हो तो अच्छी संगति करो, क्योंकि जैसा आप संग करोगे वैसा ही रंग आप पर चढ़ेगा। ये बात बिल्कुल पक्की है। सज्जन पुरुषों का, अच्छे पुरुषों का यदि आप संग करोगे, साधु पुरुषों का संग करोगे, तो उनकी कृपा जब आप पर होगी, उनका संग जब आप करोगे, तो वैसे ही आचरण और वैसा ही स्वभाव आपका बनेगा। अब शराबी कबाबियों के यदि संग करोगे तो थोड़ा बहुत प्रभाव तो आप पर पड़ेगा ही जरूर, वो असर तो पड़ेगा। इसलिए संग जीतो। जित संगो जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। ये नियम बतलाए। इसके बाद गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि माया, जो भगवान की वैष्णवी माया है, वो भगवान की वैष्णवी माया जो है वो व्यक्ति को जो है मन को स्थिर नहीं रहने देती। अब इस संसार भगवान ने बनाया और अपनी माया को आदेश दे दिया कि जाकर सभी लोगों पर अपना प्रभाव डाल दो। अभी भगवान की माया ही है, जो हम जो भी करते हैं वो वैष्णवी माया ही करवाती है। तो यहाँ परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव, ये माया से बचने का क्या उपाय है, कैसे माया से बचा जाए? तो माया से यदि बचना चाहते हो प्यारे, माया से यदि पार होना चाहते हो तो माधव की शरण में जाना पड़ेगा, मेरे गोपाल की शरण में जाना पड़ेगा। ये प्रभु ने कहा है। और यहाँ गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित को। मामेव ये प्रबंधन्ते माया में ताम तरंती ते। भगवान ने गीता में उपदेश दिया अर्जुन को कि माया से, यदि मेरी माया से पार पाना चाहते हो तो मेरी शरण में आना पड़ेगा, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। एक बार मेरे सन्मुख जीव आ जाए, मैं उसके जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, दिग दिगांतर के पापों को नष्ट कर दूंगा। लेकिन हम जाते तो हैं भगवान के पास, हम भगवान के पास जाते भी हैं, भगवान के से प्रार्थना भी करते हैं,
उनकी पूजा भी करते हैं। एक बात बहुत ध्यान से समझना, भगवान को मानना अलग बात है। अब आप लोग कहेंगे ना हम तो भगवान को बहुत मानते हैं, तो भगवान को मानना अलग बात है, लेकिन भगवान को जानना अलग बात है। जिस दिन जान जाओगे, जब तक मान रहे हो तब तक तो आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, जब तक मान रहे हो। लेकिन जिस दिन जान जाओगे उस दिन इस भाव से पार हो जाओगे, जिस दिन जान जाओगे। इसलिए जानो। तो ये भागवत जी की कथा में यहाँ हम जो सुन रहे हैं, तो इससे हम भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। मानते तो हम पहले भी थे, जब भागवत यहाँ प्रारंभ नहीं हुई थी इसके पहले क्या आप भगवान को नहीं मानते थे? मानते थे। घर में भगवान की पूजा भी करते थे, घर में भगवान को दीपक भोग सब कुछ लगाते थे, भगवान को मानते भी थे। लेकिन अब हमें क्या करना है? भगवान को जानना है। तो ये जानने के लिए ही इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। भगवान से हमें प्रेम हो जाए, हृदय से प्रेम हो जाए। और महाराज कैसा प्रेम? जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस साक्षात काली मैया के सामने जब बैठते थे, दक्षिणेश्वरी कलकत्ता में काली माता के मंदिर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जब बैठते थे, तो महाराज घंटों आंसू बहते रहते थे उनके महाराज जी के, घंटों अश्रुधारा। भोजन की थाल रख के सामने भोग लगाने माँ को बैठ गए हैं कि माँ आप आ क्यों नहीं रही हो, आप खा क्यों नहीं रही हो, और खुद भी भूखे रहते थे। साक्षात उनका जो प्रेम था, उनकी जो आसक्ति थी, उस आसक्ति पर साक्षात महाकाली प्रकट हो जाती थी, अपने हाथ से महाराज जी को भोजन खिलाती थी, अपने हाथ से भोजन खिलाती थी। तो ये भक्ति और प्रेम में शक्ति है। तो महाराज ऐसी प्रकार यहाँ पर उपस्थित होकर हमें प्रेम और भाव से कथा श्रवण करना। आइए आज की कथा प्रसंगों की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित जी को कि राजन, जिस प्रकार तुम जो प्रश्न कर रहे हो ना, ठीक है वैसे ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से किए थे। अब इस कथा को सुनने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई परीक्षित जी को। तो सुनाते हुए गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, विदुर जी जब मैत्रेय मुनि और विदुर जी का जब संवाद हो रहा है, तो उस समय हे राजन, मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं, और यहां पर परीक्षित जी से गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जब पांडवों पर लगातार अत्याचार हो रहे थे, और कौन कर रहा था अत्याचार? कौरव, उनके ही भाई। जब पांडवों पर लगातार अत्याचार हो रहे थे, उन पर उनको जलाने का, उनको मारने का षड्यंत्र बनाए जा रहे थे, षड्यंत्र रचे जा रहे थे, तब महाराज विदुर जी कौरवों के पिता जो धृतराष्ट्र हैं उनके पास गए, उनके कक्ष में, और जाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे राजन, मैं आज आपके भाई होने के नाते से नहीं, आज मैं इस राज्य के महामंत्री होने के नाते से नहीं, बल्कि मैं एक साधारण इस राज्य के नागरिक होने के नाते आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि ये कौरव जो तुम्हारे पुत्र हैं, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि, ये जो पांडवों पर जो अत्याचार कर रहे हैं, इन्हें करना बंद कर दें। पांडवों को कमजोर नहीं है पांडव, लेकिन वो मर्यादा कर रहे हैं सिर्फ आपकी, वरना उन्हें कमजोर मत समझना। ऊपर से आपके साले शकुनी ने उनकी बुद्धि को और भ्रष्ट कर दिया है, विकृत बना दिया है। तो इसी समय जब ये विदुर जी ये बात कह रहे हैं धृतराष्ट्र के से, उसी समय दुर्योधन महल में प्रवेश कर गया उसी कमरे में। तो दुर्योधन ने जैसे ही सुना तो बड़े
क्रोध से आवेशित होकर के और विदुर जी का हाथ पकड़ लिया और मेरे राज्य से निष्कासित हो जाओ, अभी इसी क्षण मैं तुम्हें सारे मंत्रिमंडल से भी निष्कासित करता हूँ और इस राज्य से भी निष्कासित करता हूँ। विदुर जी ने बड़े प्रेम से अपनी पत्नी विदुरानी को साथ में लिए और उस राज्य से चल दिए। चलते चलते एक वन में पहुंचे, वहां पर एक सुंदर कुटिया बनाई और दोनों पति पत्नी विदुर और विदुरानी भगवान का भजन करने लगे। दोनों भगवान का भजन करते। अब एक दिन महाराज क्या हुआ, विदुर जी नदी में स्नान करने गए थे, तो विदुर जी ने कहीं से सुना कि कल पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ रहे हैं। संधि का प्रस्ताव लेकर दूत बनकर के आ रहे हैं। जब जैसे ही विदुर जी ने सुना, विदुर जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दौड़ते दौड़ते गए अपनी पत्नी विदुरानी के पास। अरे सुनती हो, अरे कल हम इतने वर्षों से जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे ना, कल वो द्वारिकाधीश वो श्री कृष्ण हमारे नगर में कल आ रहे हैं। उनकी कल यात्रा निकलेगी, रथ यात्रा, कल हमें उनके दर्शन होंगे। विदुरानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों पति पत्नी बड़े आनंदित हो रहे हैं। तो विदुर जी ने कहा अपनी पत्नी विदुरानी से कि देवी तुम एक काम करना, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों आभास हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि कल द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हस्तिनापुर नगर में आ रहे हैं। हो ना हो वो हमारी कुटिया में भी जरूर आएंगे, ऐसा मुझे अंदर हृदय से लग रहा है। देखिए महाराज, ये जो प्रेमी दिल होता है ना, ये सब कुछ समझ जाता है। ये प्रेमी जो हृदय होता है वो सब जान जाता है। विदुर जी का जो प्रेम श्री कृष्ण जी के साथ है, वो उनको ऐसा लग रहा है कि वो कल आएंगे। तुम एक काम करना देवी, अच्छे बढ़िया बढ़िया कुछ बना लेना उनके लिए। तो विदुरानी कहती हम इस जंगल में रह रहे हैं और यहाँ पर ना तो कुछ भी व्यवस्था है, क्या खिलाएंगे हम उनको। अरे वो द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, 56 भोगों का प्राशन करते हैं, हमारी क्या सामर्थ्यता है उनको खिलाने की। तो विदुर जी ने कह दिया एक काम करना, जो भी तुम्हें ठीक लगे वो तुम व्यवस्था कर लेना, मैं तो जा रहा हूँ। तो विदुर जी अकेले ही नगर हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। और दूसरे दिन इधर महाराज देखिए, बहुत ध्यान से सुनना, इधर दुर्योधन ने क्या किया। जब दुर्योधन को पता चला कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो दुर्योधन ने कपटतापूर्ण मैत्री का परिचय देते हुए, कौन सी, अंदर से कपट भी है और सामने से मित्रता दिखा रहे हैं। अंदर कपट है, बैर है, तो ये बैर की भावना, कपटता वाली जो मित्रता है, उसका परिचय देते हुए दुर्योधन ने सारे नगर को ऐसा सजवाया है, चारों ओर से बंधन वाले फूलों से सजावट करवा दी। नगर के दोनों ओर रंगोलियां डली हुई हैं। नगर के मार्ग में दोनों तरफ नर नारी पुरुष खड़े हुए हैं। ऊपर छतों पर नर नारी खड़े कर दिए, पुष्पों की वर्षा करना। जब द्वारिकाधीश आए, प्रातः काले जब द्वारिकाधीश की रथ यात्रा उस नगर के मार्ग से गुजरी, तो उस समय महाराज पुष्पों की वर्षा हो रही है। मार्ग के दोनों ओर हजारों पुरुष, हजारों माताएं सब खड़ी हैं, स्त्रियां पुष्पों की वर्षा कर रही हैं प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर। और उसी भीड़ में विदुर जी खड़े हुए हैं। श्री कृष्ण जी रथ पर सवार हैं। मेरे प्रभु की निगाहें कभी यहाँ देखती हैं, कभी वहाँ देख रही हैं, कभी यहाँ देख रही हैं, कभी वहाँ देख रही हैं। मानो उनकी नजरें, उनकी निगाहें किसी को ढूंढ रही हैं। और जैसे ही मेरे ठाकुर जी की, मेरे कन्हैया की नज़र विदुर जी पर पड़ी, एक टक निहारने लगे विदुर जी को, और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि आज जिसे मैं देखना चाह रहा था वो मुझे मिल गया। और विदुर जी ने भी देखा प्रभु श्री कृष्ण को। दोनों की नजरें जब एक हुई तो महाराज विदुर जी के नेत्रों से भी अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। और जैसे ही रथ यात्रा आगे पहुंची, दुर्योधन के महल के नजदीक, वहां से सीधे महल में अंदर प्रविष्ट हुए। यहाँ पर दुर्योधन ने बड़े आसन पर विराजमान किया और विराजमान करते हुए कहते हैं, तो यहाँ पर मेरे प्रभु ने, द्वारिकाधीश ने क्या कहा श्री कृष्ण ने, ध्यान से सुनना
महाराज यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन, मैं यहाँ पर आए द्वारिकाधीश की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं द्वारिका के राजा की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं तो पांडवों के द्वारा भेजा गया एक दूत हूँ, ये संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। कहा दुर्योधन अपनी सीट से खड़ा हो गया, कहने लगा कैसा संधि का प्रस्ताव? कहा अच्छा एक बात बताओ दुर्योधन, पांडव तुम्हारे कौन हैं? तो दुर्योधन कहने लगा भाई हैं। पांडव कौन है? कहा भाई है, चाचा के लड़के हैं। भाई हैं तो नीति शास्त्र क्या कहता है दुर्योधन? भगवान कह रहे हैं दुर्योधन से। श्री कृष्ण ने कहा कि नीति क्या कहती है कि जब भाई हैं पांडव तुम्हारे तो आधा राज्य और उस राज्य की जमीन उन्हें मिलनी चाहिए कि नहीं, आधा आधा। यही संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूं मैं दुर्योधन कि जब पांडव तुम्हारे भाई हैं, चलो आधा मत दो, पांडव 5 भाई हैं, उन्हें 5 गांव की जमीन ही उन्हें 5 गांव उन्हें दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन ने जैसे ही ये सुना कि इतनी 5 गांव उन्हें प्रदान कर दूं पांडवों को, तो तुरंत उछलते हुए खड़ा हुआ और बड़ी जोर से कहते हुए कहा कि केशव, सूच ग्रेव न दास्यामी बिना युद्धेन केशव। अरे तुम 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं तो सुई की नोक की बराबर भी जमीन उन्हें ना दूं बिना युद्ध किए। अगर उनमें है हिम्मत है ताकत तो मुझसे सामने आकर मुझसे लड़ें और मुझसे युद्ध करें, जीत जाए तो पूरा राज्य उनका। ऐसे तो मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो पीछे से दुर्योधन का हाथ पकड़ लिए किसने? उनके पिता धृतराष्ट्र ने, और कहने लगे कि बैठ जाओ, अभी अभी आए हैं और अतिथियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं क्या? तो दुर्योधन अपनी सीट पर बैठ गया, अपने आसन पर बैठ गया और फिर कहने लगा मेरे प्रभु से, अच्छा केशव, आप इतनी दूर से आए हैं चल करके, ये राजनीति ये राजपाट की बातें बाद में होती रहेंगी। चलो एक काम करो, सबसे पहले हमारी माता गांधारी ने स्वयं अपने हाथों से 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, बड़े प्रेम से चलिए करते हैं। मेरे प्रभु ने देखिए मुस्कुराती हुई दुर्योधन को क्या जवाब दिया है दुर्योधन कि दुर्योधन देखो, भोजन 2 ही परिस्थिति में किसी के यहाँ किया जाता है। 2 ही परिस्थितियां जब निर्मित होती हैं तभी किसी के यहाँ भोजन किया जाता है। कौन कौन सी? भगवान ने कहा दुर्योधन से कि दुर्योधन, पहली परिस्थिति ये कि भोजन कराने वाले के मन में प्रेम हो, कि वो प्रेम से भोजन करा रहा हो, और दूसरी परिस्थिति ये कि या फिर प्रेम ना भी हो तो भोजन जो करना है जिसको, तो भोजन करने वाला बहुत भूख से पीड़ित हो, भूखा हो। तो दुर्योधन, ना तो तुम्हारे हृदय में मेरे लिए प्रेम है और ना ही मैं भूखा हूँ। और अपनी आसन से खड़े हुए प्रभु श्री कृष्ण और सीधे महल से निकलकर और सीधे चले गए रथ पर बैठकर। और बैठकर कहाँ पहुंचे? सीधे विदुर जी की जहाँ पर कुटिया है, यहाँ विदुर जी यहीं पर हैं हस्तिनापुर में, और भगवान विदुर जी की कुटिया में पहुंच गए। अंदर से द्वार बंद है, खटखटाया द्वार, काकी ओ काकी। जब जोर से खटखटाया तो विदुरानी दौड़ करके आई, और दौड़ जैसे ही द्वार खोला है विदुरानी ने, महाराज हतप्रभ रह गई। एक टक जब भगवान स्वयं श्री कृष्ण जी खड़े इस द्वार पर, एक टक उनको देखने लगी और निहारने लगी। आज देखिए ये भक्ति में कितनी शक्ति होती है, प्रेम में कितनी ताकत होती है महाराज, कि परमात्मा स्वयं आपको भगवान के मंदिर नहीं जाना पड़ेगा। यदि प्रेम और श्रद्धा और भक्ति है अगर आपकी अटल, तो स्वयं भगवान आकर आपका दरवाजा खटखटाएंगे, जैसे विदुरानी के यहाँ खटखटा रहे हैं। बहुत देर से खड़े रहे विदुरानी, तो एक टक देखते ही जा रही हैं। तो मेरे गोपाल जी कहते हैं, मेरे ठाकुर जी कहने लगे, काकी ऐसी बाहर खड़ी रखोगी क्या? अंदर आने के लिए अंदर नहीं बुलाओगी? विदुरानी कहती है, थोड़ा सा उनको होश आया, अरे कन्हैया, तो अंदर से एक लकड़ी की एक चौकी लेकर के आ गई। आज हरि आए विदुरी घर पाहुना, आज स्वयं
विदुर जी के घर में मेहमान बनकर आए हैं। आए थे दुर्योधन के यहाँ, लेकिन वहाँ सब त्याग कर 56 प्रकार के भोजन त्याग कर आज विदुर जी की कुटिया में पहुँच गए। आज हरि आए विदुरी घर पाहुना, आज हरि आए, आज हरि आए विदुरी घर पाहुना, आज हरि आए, आज हरि आए विदुरी घर पाहुना, 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 आज हरि आए ताली बजाते हुए पाहुना, आज हरि आए विदुरी घर पाहुना, आज हरि आए। बाके बिहारी लाल विदुर नहीं घर थी विदुरानी, 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 आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, भूली अंगे समावे नाही, भूले अंगे समावे नाही, भोजन कहाँ जीवाऊना, हो भोजन कहाँ जीवाऊना, आज हरि आए विदुरी घर पाहुना, आज हरि आए विदुरी घर पाहुना, आज हरि आए। और महाराज जब विदुर रानी से भगवान कहने लगे कि काकी मुझे अंदर नहीं बुलाओगी क्या, ऐसे ही बाहर खड़े खड़े रखोगी, तो विदुर रानी दौड़ के गई अंदर कुटिया से, अपनी एक जो लकड़ी की जो चौकी होती है उसे लेकर बाहर आई। अब आंगन बना हुआ है, गोल गोल आंगन, अब आंगन के कभी उस कोने में ले जाकर रख दी और वहाँ पर कहती है प्रभु यहाँ पर बैठो। अब भगवान जैसे वहाँ पर बैठने के लिए जाते हैं तो क्या मन में आता है विदुर रानी के, यहाँ ठीक नहीं रहेगा, फिर वहाँ से लेकर भागती है, इस कोने में लाती है, प्रभु यहाँ नहीं, यहाँ ठीक रहेगा, यहाँ बैठो। अब भगवान वहाँ जाते तो वहाँ से भी उठा लेती है, कहती प्रभु नहीं यहाँ बैठो। गोल गोल भगवान को घुमा रही है आंगन में विदुर रानी जी, और अंत में ले जाकर और उस लकड़ी की उस चौकी को उल्टा पलटा के प्रेम में इतनी विभोर हो गई है विदुर रानी कि उन्हें कुछ भी भान नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। और विदुर रानी ने उस लकड़ी की चौकी को उल्टा ही रख दिया आंगन के बीचों बीच और कहा प्रभु इसमें बैठो। और भगवान मेरे देखिए विदुर रानी के प्रेम में इतने वो भी इतने मग्न हो गए हैं कि उल्टी रखी हुई चौकी पर वो जाकर बैठ गए और कहते हैं बड़े प्रेम से कहते हैं काकी बहुत भूख लगी है, कुछ हो तो दो ना मुझे खाने के लिए, बहुत भूख लगी। दौड़ के अंदर जाती है, देखती है कुछ नहीं, एक चूल्हे में वहीं की साग बस केवल बनी थी और साग वहाँ की साग ठीक नहीं रहेगी तो एक टोकनी ली और टोकनी लेकर के पास में ही कदली केले के फल लगे हैं, केले के फलों को लेकर वहाँ चली जाती है। और वहाँ से जब केले के फल लेकर वहाँ से आती है तो केलों को ठाकुर जी के सामने रखती है प्रभु जी, और बड़े प्रेम से केले के छिलके उतारती है विदुर रानी और केलों को अलग करके छिलके खिलाती जा रही है, प्रभु खाओ ना। और भगवान भी विदुर रानी के इस प्रेम को देख करके केले के छिलके खा रहे हैं बड़े प्रेम से, एक नहीं दो नहीं पूरे
पूरे 10-20 केलों के छिलके खिला दिए विदुरानी ने आज मेरे कन्हैया को। सुहावना लागे बहुत सुहावना, आज हरियाए तोरे घरे पाहुना, आज हरियाए तोरे घरे पाहुना, आज हरियाए। और विदुर जी जब आए और देखा कि विदुरानी क्या कर रही है, प्रभु बैठे हैं उल्टी चौकी पर बैठे हुए हैं और विदुरानी केलों की गिरी गिराकर और छिलके प्रभु को खिला रही है। विदुरानी की तरफ दौड़े विदुर जी और हाथ पकड़ा, अरे ये क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या, भगवान को तुम केले के छिलके खिला रही हो। तभी अचानक से सोचा विदुरानी ने, मैंने तो पता नहीं कितने छिलके खिला दिए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और विदुर जी से कह रहे हैं कि काका ध्यान से सुनना, क्या शब्द कहा है भगवान ने विदुर जी से। कहते हैं काका पता है आपको, आज तक मुझे केवल 2 ही जगह मैंने भोजन बहुत किए, अनेक प्रकार के व्यंजनों को प्राशन किया है, चखा है, सब खाया हूँ, लेकिन जो स्वाद और जो तृप्ति मुझे मिली है वो केवल 2 ही जगह मिली है। कहाँ? एक माता सबरी के जूठे बेरों में और आज विदुरानी के केलों के छिलकों में। इतने माही विदुर घर आए, इतने माही विदुर घर आए, कारे कोटे वचन सुनाए, कारे कोटे वचन सुनाए, कारे कोटे वचन सुनाए, कारे कोटे वचन सुनाए। छिलका देख नैन भर आए, छिलका देख नैन भर आए, कहाँ गई तेरी भावना, कहाँ गई तेरी भावना, आज हरियाए विदुर घरे पाहुना, आज हरियाए विदुर घरे पाहुना, आज हरियाए, आज हरियाए विदुर घरे पाहुना, आज हरियाए विदुर घरे पाहुना, आज हरियाए विदुर घरे पाहुना, आज हरियाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज भक्ति ऐसी करो, प्रेम भगवान से ऐसा करो कि भगवान स्वयं आपके द्वार पर आकर और आपका द्वार खटखटाएं। ऐसी भक्ति करो जैसी विदुरानी ने और विदुर जी ने की, कि भगवान उनके प्रेम और भक्ति को देखकर उनका सब कुछ प्रभु ने स्वीकार कर लिया। दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजनों को छोड़कर
और आज विदुर जी के यहाँ पर विदुरानी के यहाँ पर भगवान ने उन केलों के छिलकों का प्राशन किया और रूखी सूखी साग खाई। देखिए जो स्वाद होता है ना, स्वाद और मित्रता, ये दोनों बातें याद रखना। स्वाद और मित्रता वस्तु या पदार्थ में नहीं होती, स्वाद और मित्रता जो होती है वो प्रेम में होती है। प्रेम से यदि आपको कोई केवल चटनी और रोटी भी देगा, प्रेम से खिलाएगा, तो उसमें भी आपको 56 प्रकार के भोजन से ज़्यादा स्वाद मिलेगा और तृप्ति मिलेगी। यदि प्रेम नहीं है तो कितना भी व्यंजन रख दे कोई, कितना भी भोजन करा दे, वो स्वाद नहीं मिल सकता। ऐसे ही मित्रता होती है। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, मैत्रेय मुनि जी ने विदुर जी को सृष्टि का विस्तार का वर्णन सुनाया। क्या क्या सुनाया? सृष्टि के विस्तार का वर्णन सुनाया कि कैसे ब्रह्मा जी ने जिस सृष्टि की रचना की, सारा ब्रह्मांड के भौगोलिक वर्णन को श्रवण कराया। कितने लोक हैं उन लोकों को विस्तार से समझाया। आगे परीक्षित जी यहाँ पर कहते हैं गुरुदेव सुखदेव जी महाराज से कि गुरुदेव, ये 2 प्रकार का संसार भगवान ने क्यों बनाया? ध्यान से सुनना, ये परीक्षित जी के मन में ये प्रश्न आया है। महाराज जी से कह रहे हैं कि महाराज ये 2 प्रकार का संसार भगवान ने क्यों बनाया? अरे जब दिन अच्छा है तो ये रात क्यों बनाई? जब जन्म अच्छा है तो ये मरण वाला कार्यक्रम क्यों बनाया भगवान ने? जन्म होता है तो कितनी खुशियां होती हैं। बालक का जब जन्म होता है तो खुशियां मनती हैं, बधाइयां गपती हैं, लड्डू बटते हैं। तो फिर ये मरण वाला, ये मृत्यु का कार्यक्रम भगवान ने क्यों बनाया? ये 2 प्रकार का संसार को रचने की क्या जरूरत थी? क्यों बनाया भगवान ने? तो सुखदेव जी महाराज इस बात का उत्तर ज्ञान देते हुए राजा परीक्षित को श्रवण कराते हुए कहते हैं कि राजन, सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ये सुख और जो दुख है ये केवल इंद्रियों के ही भोग हैं। इंद्रियों को मिलने वाली एक अनुभूति, एक तृप्ति है, वरना ना कुछ सुख है और ना ही दुख है। पहले तो ऐसे समझाया कि केवल इंद्रियों को मिलने वाली अनुभूति का नाम ही सुख है और दुख है। कैसे महाराज? एक बात बताइए, ये जिह्वा जो है, ये जिह्वा एक इंद्रिय है। कौन सी? रस इंद्रिय। और इस रस इंद्रिय से हम क्या करते हैं? हमें स्वाद पता चलता है। और ये इंद्रिय बड़ी प्रबल है। ये कभी ये खा ले, कभी वो खा ले, कभी इसका स्वाद मिल जाए। तो ये जो इंद्रिय है, इसको मिलने वाली अनुभूति का नाम ही तो सुख है या दुख है। 2 लोग बैठे हमारे परीक्षित जी यहाँ यजमान बनके। अब मैया को बैगन की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है और हमारे भाई साहब परीक्षित जी को, इनको बहुत पसंद है। अब बैगन की सब्जी इनको पसंद है, इनको नहीं। और ये कहीं जाएं और वहाँ पर जाके इनको 2 थाली लगा दें और एक में बैगन की सब्जी, दूसरे में भी बैगन की सब्जी रख दें। अब आप बताइए, इनको तो उसी बैगन की सब्जी को खाने से इस रसेंद्री द्वारा सुख मिलेगा, अच्छी बनी क्योंकि पसंद है। लेकिन ये इनको पसंद नहीं है तो ये खाएंगी तो इनको दुख की अनुभूति होगी। अब बताइए इसमें बैगन की क्या गलती है? बैगन की तो कोई गलती नहीं, वो सब्जी की क्या गलती है? वो केवल आपके इंद्रियों को मिलने वाली जो अनुभूति है, बस उसी का नाम सुख और दुख है। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, इसलिए ना ही सुख कुछ है और ना ही दुख कुछ है। और तुम दुख को ऐसे बदनाम मत करो, क्योंकि ये भगवान ने जो बनाए हैं ना, 2 इस संसार में जब हमें भेजा है तो 2 प्रकार
कि सुख और दुख का जोड़ा बनाकर भी भेजा है। इसके बिना जीवन भी अधूरा है, इसके बिना जीवन भी अधूरा है। कैसे? याद रखना, जो नदियां 12 महीने बहती हैं, 12 महीने बहने वाली नदियों को समुद्र से मिलाने का कार्य उस नदी के दोनों किनारे करते हैं ना। नदी के 2 किनारे होते हैं, एक इस साइड का एक इस साइड का, और दोनों किनारे ही उसे समुद्र तक ले जाते हैं, सागर तक ले जाते हैं। एक किनारे की नदी कभी सागर से जाकर नहीं मिल सकती प्यारे, दोनों किनारे जरूरी है। ऐसे ही जीवन है। क्या कि सुख दुख ही दुनिया को, हाँ सुख दुख ही दुनिया को आकर के बनाते हैं, और सुख दुख ही दुनिया के दोनों ही किनारे हैं। और मैं किसको छोड़ूं भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। इसलिए क्या करना है विनती ठाकुर जी से कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। और मैं किसको छोड़ूं भगवन, मैं किसको छोड़ूं माता, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। महाराज, सुख और दुख ये दोनों ये संगम है और कुछ नहीं। जैसे 2 नदियां आकर जहां मिलती हैं उसे क्या कहते हैं हम? संगम। ऐसे ही हमारे जीवन का एक संगम कहलाता है। अगर एक रहेगा तो कभी भी जीवन चलेगा नहीं। सुख ही सुख दिया जाए ना तो जीवन चल ही नहीं सकता, ना ही उस सागर यानी उस परमात्मा से मिल सकते हो। और दुख ही दुख आ जाए तो भी नहीं चल सकता। इसलिए दोनों जरूरी हैं, सुख भी जरूरी है और दुख भी जरूरी है। मेरी इन पंक्तियों के भाव को आप थोड़ा हृदय की गहराइयों तक ले जाना जो मैं कह रहा हूँ, और थोड़ा सा समझना और मेरी इन लाइनों में गौर फरमाना। कोई सोता है आंचल के तले, कोई सोता है आंचल के तले, कोई दिल मनता को तरसता है। कहीं मायूसी की धूप खिली, कहीं मायूसी की धूप खिली, कहीं प्यार ही प्यार बरसता है। कहीं दुख ही दुख है। और देख लीजिए इसी समय में इसी क्षण किसी की यहाँ मायूसी है, किसी का चेहरा उदास है। कहीं मायूसी की धूप खिली, कहीं प्यार ही प्यार बरसता है। कभी दर्द है तो कभी मरहम है, कभी दर्द है तो कभी मरहम है। जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है। जीवन सुख दुख का संगम है। जीवन सुख दुख का संगम है। कभी हंसना है, कभी रोना है, कभी हंसना है, कभी रोना है। जीवन
इसलिए इस संगम से ये भी जरूरी है। तो भक्त क्या कहता है, भक्त साधक कहता है मेरे बांके बिहारी से, मेरे ठाकुर से, जान यहाँ गौर फरमाना इन पंक्तियों में, एक कुंती है और एक द्रौपदी है। कौन कौन है? कुंती है और एक द्रौपदी है। लेकिन द्रौपदी के जीवन में जब दुख आया तो द्रौपदी ने क्या किया, कन्हैया के पास पहुंची और अपने साड़ी का पल्लू ऐसे लिया, ऐसे, और कन्हैया के सामने अपने कि मुझे सुख चाहिए, सुख की कामना याचना करने लगी द्रौपदी। एक कुंती है और एक द्रौपदी है, और दोनों कौन है? एक सास है और एक बहू है। एक याचना कर रही है सुख की, लेकिन कुंती ने अपनी झोली फैला दी मेरे कन्हैया के सामने और क्या कहती है कि हे राघव, हे केशव, मेरे जीवन में सदैव विपदाएं ही विपदाएं आती रहें, सदैव विपत्तियां आती रहें, सदैव दुख आते रहें, मेरी झोली में ये दे दो, मेरी झोली में आज डालकर तुम चले जाओ। तो कन्हैया क्या कहते हैं कि बुआ, ये तुम क्या मांग रही हो? दुख भी क्या कोई मांगने की चीज होती है? और बुआ, तुमने तो बहुत दुख झेले हैं, बहुत दुख सहे हैं, अब मैं तुम्हें और दुख नहीं दे सकती। वैसे बुआ एक बात बताओ, राज क्या है? राज क्या है जो तुम दुख मांग रही हो? तो बुआ कुंती कहती है कि कन्हैया, राज ये है कि जब सुख आता है ना, तब तू चला जाता है, क्योंकि जब दुख आता है तब ही तू आता है चलकर, और जब सुख आता है तब तो तू चला जाता है। और महाराज यहाँ पर ध्यान देना, विपद नारायण संपदो नेव संपदः, ध्यान से सुनना, संपदो नेव संपदः, विपदो नेव विपदः, संपद नारायण स्मृति और विपद नारायण विस्मृति। इसका अर्थ ये हुआ कि संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, और जो विपत्तियां हमारे ऊपर आती हैं उसे विपत्ति भी नहीं कहते। असली में संपत्ति और विपत्ति क्या है, ये आज मैं बता रहा हूं आपको। क्या है संपत्ति और विपत्ति? परमात्मा को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और परमात्मा की, मेरे ठाकुर जी की हर पल याद बनी रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है, यही सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए उठा लीजिए अपने दोनों हाथ पूरे पूरे, ऐसे उठाओ, ऐसे 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 उठाकर और खोल लीजिए, मुट्ठी बंद मत करिए, ऐसे खोल लीजिए और दोनों हाथों को फिर ऐसे मिला लीजिए, ऐसे मिलाकर, और एक बार मेरे ठाकुर जी हृदय से ये भाव निकलना चाहिए आपके। क्या कहोगे? दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं किसको छोड़ भगवन, मैं किसको छोड़ भगवन, मैं किसको छोड़ दाता, मैं किसको छोड़ दाता, दोनों तुम्हारे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। गुमान में जीता है, क्या बताया था ना हमने पहले दिन। गुमान में ये सबसे बड़ा जो राक्षस है ना इस कलयुग में, वो मैं है। इस मैं को खत्म करना है 7 दिन में, इस राक्षस को यही मारना है, मैं को। मैं देखिए, मैं अच्छा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन मैं ही अच्छा हूँ, ये
ये अभिमान है। मैं अच्छा हूँ ये स्वाभिमान है, लेकिन मैं ही अच्छा हूँ ये अभिमान है। इसे दूर करना है, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे मैं वाले अच्छे से अच्छे ठाट बाट से रहने वाले, ये मैं करने वाले जो थे, ऐसे क्या हुआ उनका? सुनिएगा लाइनों पे गौर फरमाना। जो कि जीते थे जो लोग कपड़े बदल बदल कर, जीते थे जो लोग कपड़े बदल बदल कर, अब जा रहे हैं देख लो कंधे बदल बदल कर। ये हाल एक दिन सबका होना है। तो महाराज इसलिए अभिमान नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वाभिमान रखो, मर्यादा रखो, संस्कृति की रक्षा का संकल्प लो और कर्तव्य कर्म पर धर्म के रास्ते पे आकर्षित आगे बढ़ते रहो। आने वाली पीढ़ियों को यही संदेश देते रहो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं? भगवान जब आते हैं अपने धाम से इस धरती में, तो उनके आने का क्या कारण होता है, क्या प्रयोजन होता है? तो गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, भगवान के अवतार लेने के कोई एक प्रयोजन नहीं है। वैसे तो भगवान के अवतार लेने के बहुत से प्रयोजन हैं, लेकिन मुख्य क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा और हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। महाराज, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म का बोलबाला जब बढ़ जाएगा, सीधे साधे सज्जन साधु पुरुषों को यदि विधर्मी अधर्मी अत्याचारी उन्हें सताने लगेंगे, गौ माता पर अत्याचार होने लगेगा, क्योंकि भगवान के अवतार लेने की ये प्रयोजन है। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कब लेते हैं भगवान अवतार? मनुष्य के रूप में आते हैं विप्र ब्राह्मणों की, संतों की रक्षा के लिए। जब इन पर अत्याचार होने लगे, संत महापुरुषों पर अत्याचार होने लगे, धेनु मतलब गाय, गौ माता पर अत्याचार होने लगे, विप्र धेनु सुर मतलब देवताओं की पूजा पाठ सब कुछ बंद हो जाए, विप्र धेनु सुर संत महापुरुष विद्युत जनों का अपमान होने लगे, उन पर अत्याचार होने लगे। इनके हित के लिए ही लीन मनुज अवतार भगवान इस धराधाम में आते हैं और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और ये नहीं, भगवान ने वचन दिया है गीता में, अर्जुन से कहा है श्री कृष्ण ने कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब विधर्मियों का बोलबाला बढ़ेगा, जब जब अधर्मी बढ़ जाएंगे, तब तब मैं अलग अलग शरीर धारण करके और इस धरा में आता रहूंगा। युग युग में मेरा आना जाना लगा रहेगा। अब देखिए महाराज, गुरुदेव सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हुए कहते हैं कि राजन, कश्यप जी की जो पत्नियां थीं, तो उनकी जो सबसे बड़ी पत्नी है उनका नाम है दिति। दो पत्नियां में एक दिति है और एक अदिति है। ये जो दिति है इसका मतलब है भेद बुद्धि। जहां भेद है, दिति माने भेद बुद्धि, और जो अदिति है माने अभेद बुद्धि, कोई भेदभाव नहीं, अभेद बुद्धि अदिति। तो दो पत्नियां कश्यप जी की, एक दिति और एक अदिति। तो शाम का समय था, गोधूली की वेला, और उस गोधूली की वेला के समय में, कब कहलाती है गोधूली की वेला? जब गाय
चारण करके हमारे घर शाम को जब वापस आने लगते हैं और उनके खुरों से जब वो धूल के कण उड़ते हैं, उस वेला को कहते हैं गोधूली की वेला। बड़ी परम पावन पवित्र मानी गई है। उस गोधूली की वेला में किए गए जितने भी पुण्य कर्म हैं, जितना भी आप दान करते हो, जितने भी सत्कर्म करते हो, अच्छे काम करते हो, उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। और एक और बात ध्यान देना, गोधूली की वेला के समय स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव अपने गणों के साथ निकलते हैं कैलाश पर्वत से और संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं कि शाम के समय, गोधूली की वेला के समय, और देखते हैं कौन इस समय क्या कर रहा है। अब कश्यप जी उस समय अपना संध्या वंदन करने के लिए पूजन पर आसन में जैसे ही बैठने वाले थे कि उनकी बड़ी पत्नी दिति पहुंच गई। दिति भेद बुद्धि है। दिति पहुंच गई और दिति दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, किस चीज की कामना याचना की है दिति ने? संतान की कामना को लेकर वहां पर पहुंची है। कश्यप जी ने बहुत समझाया कि देवी देखो, ये संध्या काल का समय है, ये गोधूली की वेला है, ये समय जो है उचित नहीं है, ये समय भोग के लिए नहीं होता, ये समय तो भजन के लिए होता है। इस समय में भजन किया जाता है। ध्यान देना, शाम के समय, संध्या काल के समय में किन किन कामों को नहीं करना चाहिए। शाम के समय कभी भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल गोधूली वेला जो होती है उस समय कभी शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। वो केवल ना भोजन ना शयन के लिए होता है, ना भोजन के लिए। संध्या काल का समय, वो समय केवल भजन के लिए होता है। तो उस समय हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा तो होगा। किन किन के घरों में? हाथ उठाओ जरा एक बार। सभी लोगों के घरों में तुलसी जी का पौधा है, और जिनके घर में नहीं है तो वो भी शीघ्र तुलसी जी का पौधा अपने घर के आंगन में जरूर लगाएं। शास्त्र में बड़ी महिमा बतलाई है तुलसी जी की, कि तुलसी जी को एक बार सुबह प्रातः काल उठकर दर्शन कर लेने से 24 घंटे में किए गए पाप वैसे ही निवृत्त हो जाते हैं उससे। तुलसी जी का स्नान करके स्पर्श मात्र करने से, स्पर्श करने से पाप नष्ट होने की सामर्थ्यता रखती है तुलसी जी। लेकिन हाँ, एक बात और विशेष ध्यान रखना, कभी ये नाखूनों से तुलसी को कभी मत तोड़ना। जय जय श्री राधे। ये दोनों हाथ क्यों उठवाते हैं आज बता दे रहे हैं। उठा तो सब बोल देते हैं दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। ये दोनों हाथों में जो भगवान ने हाथों में क्या दिया है? रेखाएं। तो ये बिगड़ी हुई जो हमारी हाथों की रेखाएं हैं, श्री राधा नाम, श्री कृष्ण नाम लेकर जब हम ऊपर उठाते हैं तो भगवान खुद स्वयं देखते हैं, किशोरी जी स्वयं देखती हैं, तो वो क्या करती है? हमारी बिगड़ी हुई रेखाओं को भी ठीक कर देती है। इसलिए दोनों हाथ पूरे पूरे उठाया करो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। कहाँ बता रहे थे हम? बताइए, थोड़ा याद दिलाइए जोर से। तुलसी जी, मतलब सुन रहे हो अच्छे से, मन लगाकर कथा। तुलसी जी की महिमा बड़ी शास्त्रों में बहुत ही विस्तार से बताई गई है। पूर्णिमा और अमावस्या, एकादशी, और एकादशी के बाद क्या आती है? द्वादशी, 11 और 12, ये 2 दिन, और पूर्णिमा अमावस्या ये 2 दिन, 4 और 1 रविवार। इन 5 दिन में कभी तुलसी जी को छूना भी नहीं चाहिए। दीप रख सकते हैं आप दूर से, लेकिन स्पर्श नहीं करना है, तोड़ना नहीं है। कौन कौन से दिन किस किस को याद हो गए? हाथ उठाओ, जोर से बोलो। पहला कौन सा? आवाज नहीं आई। पहला दिन रविवार, दूसरा पूर्णिमा, तीसरा अमावस्या, चौथा एकादशी और 5वां द्वादशी। इन दिनों तुलसी नहीं तोड़ना है, इन दिनों पर तुलसी का स्पर्श भी नहीं करना है। बहुत दोष लगता है, बड़ा कष्ट होता है माँ तुलसी को, क्योंकि 11 के दिन माँ तुलसी स्वयं भगवान के लिए दिन भर व्रत रखती हैं।
और निर्जल बिना अन्न जल के ग्रहण किए बने माँ तुलसी भगवान के लिए व्रत रखती हैं और द्वादशी के दिन उनका पारण होता है। लेकिन द्वादशी के दिन यदि उनको कोई तोड़ता है तो उनके हृदय में कष्ट होता है, इसलिए बारस को भी निषेध बताया है शास्त्रों में कि बारस के दिन भी नहीं तोड़नी। तो महाराज भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया। अब यहाँ पर संध्या वंदन कर रहे हैं कश्यप जी। द्वितीय ने क्या कामना की? संतान उत्पत्ति की, भोग की कामना की। कश्यप जी महाराज ने बहुत समझाया, देवी ये समय भजन का है और तुम भोग की कामना लेकर आई हो, लेकिन नहीं मानी द्वितीय। तो अंत में इसका परिणाम क्या हुआ कि कश्यप जी ने कहा कि देवी तुमने हठ किया है, तुम्हारी संतान तो होगी, लेकिन वो संतान कोई ऐसी वैसी संतान नहीं होगी, वो बड़े ही दुष्ट दुराचारी होंगे। क्या होंगे? क्योंकि उस समय में भोग की कामना को लेकर दिति पहुंची जब भजन का समय रहता है, संध्या को धूली वेला, उस समय में जो संतान उत्पन्न जो किया गया भोग के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वो दुष्ट दुराचारी और आसुरी प्रवृत्ति वाली होगी। कश्यप जी ने कह दिया, माता अदिति बड़ी घबरा गई, पैर पकड़ लिए कश्यप जी के, लेकिन कहा देवी विधि के विधान को अब कोई नहीं टाल सकता। और महाराज अब देखिए माता अदिति के गर्भ में एक नहीं दो बालक पल रहे हैं, दो शिशु पल रहे हैं, और ये कोई साधारण बालक नहीं है। जानते हैं ये कौन है? ये दोनों बालक भगवान श्री विष्णु के दोनों पार्षद हैं, जय और विजय। भगवान विष्णु के पार्षद हैं जय और विजय। अब ये कैसे आए? तो कहा ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों ऋषि कुमार जब पहुंचे भगवान नारायण के बैकुंठ में, जब गए बैकुंठ के 6 द्वारों को उन्होंने पार कर लिया। 7वें द्वार में, एक द्वार में अगल बगल जय और विजय 2 भगवान के पार्षद थे, गढ़ थे, वो खड़े हुए थे, उन्होंने जाने से रोक दिया। कहा कि ये भगवान के विश्राम का समय है, आप अंदर नहीं जा सकते। सनत कुमार जी ने कहा कि हमें इसी समय हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया द्वारपालों ने। तो क्रोध में आकर सनत कुमार जी ने श्राप दे दिया कि अरे तुम हमें भगवान के दर्शन से वंचित करना चाह रहे हो, तुम्हारी बुद्धि एकदम राक्षसों जैसी है, असुरों जैसी है, इसलिए जाओ तुम जाकर के 1 नहीं 2 नहीं 3 जन्मों तक तुम राक्षस प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति वाले हो जाओ। श्राप दिया है सनत कुमार जी ने, और उसका परिणाम यही हुआ कि माता अदिति के गर्भ में जो 2 बालक हैं ये और कोई नहीं जय और विजय हैं। दोनों का जन्म हुआ, एक का नाम है हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम है हिरण्यकश्यप। क्या नाम है? हिरण्याक्ष, और एक का नाम है हिरण्यकश्यप। बड़े दुष्ट हैं, आताताई हैं। इन्होंने तो पहले बहुत तपस्या की, ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके अनेक प्रकार के वरदान मांगे, और हिरण्याक्ष ने क्या किया कि ये पूरी पृथ्वी को, इस संपूर्ण पृथ्वी को चुरा करके उठा करके कहाँ ले गया? रसातल में, पाताल लोक में रसातल में ले गया। सारे देवता भयभीत हो गए। पृथ्वी मैया गौ माता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची, वहां से सब नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने आश्वासन दिया, और इसके बाद भगवान श्री हरि नारायण ने अपना 12 रूप धारण किया। बोलिए वाराह नारायण भगवान की। और वाराह नारायण का रूप धारण करके भगवान रसातल में पृथ्वी को लेने के लिए पहुंचे। वहां जब गए तो वहां देखा हिरण्याक्ष ने कि कोई मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो युद्ध के लिए ललकारने लगा। भगवान ने युद्ध करने की सोची नहीं थी, सोचा था केवल मैं पृथ्वी लेकर आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ क्या, युद्ध करने के लिए सामने वाला जब खुद आ रहा है, तो भगवान वाराह नारायण के मुष्टिका के एक प्रहार से ही हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। बोलिए वाराह नारायण भगवान की जय।
हिरण्याक्ष का भगवान ने एक ही बार से उद्धार कर दिया और पृथ्वी को अपने मुख में दबाकर भगवान पुनः पृथ्वी को लेकर आए और स्थापित किया। और इसके बाद ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि अब सृष्टि की रचना का कार्यभार अब तुम्हारा है, सृष्टि की रचना पुनः प्रारंभ करो। तब महाराज ब्रह्मा जी ने, अब ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए, मानस पुत्र जितने भी ब्रह्मा जी के हैं, वो सबके सब बैरागी हो गए, सबके सब विरक्त हो गए। अब सृष्टि संसार कैसे आगे बढ़ेगा, रचना कैसे होगी, सब विरक्त होते जा रहे हैं। तो महाराज ब्रह्मा जी के एक पुत्र जो मानस पुत्र है, उनका नाम है कर्दम ऋषि। तो कर्दम ऋषि बड़े ही तपस्वी हैं, लेकिन वो भी विरक्त हो गए और एकांत में जाकर भगवान का भजन करने लगे। जब कर्दम जी का बुढ़ापा आया, तो जब वृद्धावस्था में कर्दम जी के मन में क्या आया, ध्यान से सुनना। कर्दम जी के मन में यह आया कि अब मैं भी गृहस्थ जीवन बसाऊं और गृहस्थ जीवन में रहूं और एक सुंदर सी नारी से मेरा विवाह हो जाए। ये बुढ़ापे में ख्याल आ रहा है, किसको? कर्दम जी को। अब महाराज, अब इनने तो क्या किया, आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ। कोई तपस्या, भगवान की तपस्या जितने ने भी की है, किसी ने बल मांगा है, किसी ने भक्ति मांगी है, किसी ने बुद्धि मांगी है, किसी ने वैभव मांगा है, लेकिन इन महात्मा जी ने, इन बाबा जी ने क्या मांग लिया? क्या मांग लिया? भगवान जब प्रकट हुए सामने, कहा प्रभु आप तो सर्वंतर्यामी हैं, आप मेरे मन के भाव को जानते हैं। भगवान मुस्कुराने लगे। इनने कहा कि मैं आपकी 1-2 साल नहीं महाराज, पूरे 40 वर्ष तक तपस्या की, 40 साल तक। और किस लिए की तपस्या? कि एक सुंदर सी नारी से विवाह हो जाए। भगवान जब प्रकट हुए, भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुमने तपस्या की है, इसका फल भी मिलेगा। स्वयंभू नाम के मनु हैं, मनु महाराज, उनकी पत्नी शतरूपा, मनु महाराज की पत्नी शतरूपा, उनकी 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। मनु और शतरूपा की कितनी बेटियां हैं? 3 और 2 बेटे हैं। 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो आकृति नाम की पुत्री का विवाह स्वयंभू नाम के मनु ने बड़े धूमधाम से किया, और प्रसूति नाम की पुत्री का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में किया। अब यहाँ जो देवहूति, जो मझली बेटी है, तो भगवान कहते हैं वो मनु महाराज खुद आपके पास आएंगे अपनी मझली बेटी का हाथ देने, मना मत कर देना। कहा प्रभु ठीक है। अब जब स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा अपनी मझली बेटी देवहूति के साथ में आए कर्दम ऋषि के पास में, कहा कि इनसे मैं विवाह करना चाहता हूँ अपनी बेटी का आपके साथ। बड़े प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि। 40 साल वैसी तपस्या मैंने किया था कि अच्छी सुंदर सी नारी से विवाह हो जाए, और देवहूति अत्यंत सुंदर थी, अत्यंत रूपवान थी। अब महाराज बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ, लेकिन विवाह के समय में कर्दम ऋषि ने एक संकल्प लिया है। क्या संकल्प लिया है? कि एक बेटा होगा और मैं फिर से गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास ले लूंगा और फिर भगवान का भजन करूंगा। अब जैसे ही संकल्प तो ले लिया, अब विदा कराकर ले गए। कहाँ ले गए? जहाँ रहते थे कर्दम ऋषि। अब बाबा जी कहाँ रहेंगे? कोई महल में तो रहेंगे नहीं। एक नदी का तट था, वहीं पर एक पर्णकुटी बनी थी, और यहाँ मनु महाराज के यहाँ, जहाँ अनेकों दास दासियाँ, नौकर चाकर सब लगे थे देवहूति की सेवा में, वो सब राजपाट छोड़कर और अपने पति के साथ जब उस कुटिया में आई, देवहूति माँ जब वहाँ पर आई हैं, तो कर्दम जी ने कहा कि देवी एक काम करो, जगह जगह पर जाले लगे हुए थे उस कुटिया में, बहुत सारा कचरा फैला हुआ था, एक आसन जमा हुआ था एक चौकी पर, वहीं पर कर्दम जी बैठ जाते थे, भगवान का ध्यान करते हैं। अब महाराज वहाँ
करदम जी ने कहा कि देवी एक काम करो, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम यहाँ थोड़ा सा सफाई कर लो और कुछ भोजन बना लो। देवहूति जी ने कहा कि जी बिल्कुल। और करदम जी चले गए स्नान करने, स्नान करके आए, कहा कि मैं थोड़ा संध्या वंदन कर लूँ, पूजन कर लूँ, और जैसे ही बैठे हैं महाराज तो करदम जी की समाधि लग गई। कितने वर्षों की? फिर से 40 वर्षों की। ऐसी समाधि लगी करदम जी की कि हिलाए से ना उठे, समाधिस्थ हो गए। ब्रह्म के ध्यान में समाधिस्थ जब हो गए तो माता देवहूति जी ने उन 40 वर्षों तक जो सेवा की है करदम जी की, उसी कुटिया में रह करके जब गर्मी सूर्य की उन तेज किरणें जब पड़ती उस झोपड़ी पर, जब उस उष्णता से, उस गर्मी से गीले कपड़े से उनके बदन को पहुँचती, गीला कपड़ा ले लेकर पहुँचती, और जब खूब कड़कड़ाती जब ठंड पड़ती नवंबर दिसंबर की, तो उस समय उस यज्ञ की अग्नि में जो हवन हो रहा जलता रहता, उस कंडे की राख को निकाल कर उनके बदन पर लगाती गरम, कभी पंखे से झलती। 40 वर्षों में करदम जी की पत्नी देवहूति जी का कैसा हाल हो गया 40 साल में, जैसे एक एक हड्डी गिन ली जाए, शरीर में कुछ बचा ही नहीं, ऐसा हाल हो गया। सारे जो बाल थे उनके सारे बाल जटा बन गए। और 40 वर्षों के बाद जैसे ही करदम जी समाधि से उठ खड़े हुए महाराज, और देखा सामने अपनी पत्नी देवहूति को, तो देवहूति को देखकर क्या कहते हैं कि देवी आप कौन हो? देवहूति माता की आंखों से आंसू गिरने लगे, कहने लगी नाथ आप भूल गए, 40 साल पहले आपने विवाह करके मुझे लेकर आए थे, 40 वर्ष पहले ब्याह कर मुझे लेकर आए थे, और उसी दिन आप समाधि लगाकर बैठ गए। जैसे ही देखा करदम जी ने कहा कि देवी अरे तुम अपने पिता के यहाँ तो जा सकती थी, यदि मैं समाधि मेरी लग गई थी तो तुम अपने पिता के घर जा सकती थी, सारी सुख सुविधाएं थी, राजपाट था तुम्हारा, नौकर चाकर दास दासियां सब सेवा में लगे रहते हैं तुम्हारे पिता के यहाँ, ये इतने तुमने क्या हाल कर लिया अपने शरीर का। आंखों में आंसू भरकर देवहूति माता कहती हैं कि नाथ एक पत्नी के लिए घर विवाह के बाद पिता का नहीं होता, पति का ही होता है, चाहे वो महल में राखे और चाहे वो झोपड़ी में राखे। पति की सेवा ही सर्वोच्च धर्म है, और यही माता देवहूति ने जो निभाया है जो धर्म। करदम जी ने हाथ पकड़ा देवहूति माता का, कहा देवी चलो, और बाहर लेकर आए। बाहर एक नदी है, उस नदी में लेकर कहा कि चलो देवी अंदर प्रवेश करो। नदी में वो जैसे ही अंदर प्रवेश हुए हैं और अंदर कहा अपनी दोनों आंखें बंद करो, और आंखें बंद करवाकर माता देवहूति और करदम जी दोनों ने जैसे ही डुबकी लगाई है, और जब बाहर निकले हैं तो क्या हुआ, बाहर जैसे ही निकले हैं तो महाराज देवहूति मैया हो गई 16 वर्ष की, फिर से वैसे ही रूपवान सुंदरी, और करदम जी हो गए 25 वर्ष के स्वरूपवान युवक। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये कृपा है भगवान की, इसलिए इस दिल को, इस हृदय को, क्योंकि जितने भी भक्तों की आप यहाँ से कथा श्रवण करेंगे वो केवल प्रेमी भक्त हैं। भागवत जी में सब प्रेम और भाव का ही सारी कथाएं आपको मिलेंगी। जैसे देवहूति जो प्रेम था अपने पति के प्रति, जो भाव था, वैसे ही माताओं और सज्जनों केवल और केवल परमात्मा से, और अपना धर्म जो भी है उस धर्म को सच्चे हृदय से निभाना, और इस दिल को केवल मोहन पे, क्योंकि क्या कि मोहन पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या तू जाने। अब अपना अपना जान लो। ओ मोहन पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन पे ताली बजाती है आया है, ये मैं जानू या तू जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू
उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी ओ बदनामी का फल क्या पाया, ये मैं जानू या हो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानू या हो जाने। मोहन पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या हो जाने। मोहन पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या हो जाने। मुझको जग ने बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल को दीवाना किया, मुझको जग ने बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानू क्या हो जाए।